सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। भाई आज का दिन क्रिप्टो लवर्स के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज है 6 नवंबर और आपको तो पता ही है कि आज यूएस का इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीत गया है यूएस इलेक्शन। अभी डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट है। आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो के कितना ज्यादा सपोर्ट में रहते हैं, क्योंकि लास्ट 4 साल में क्रिप्टो में कुछ खास अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि यूएस जो गवर्नमेंट था वो क्रिप्टो के मोस्टली फेवर में नहीं था। ठीक है, वो अगेंस्ट ही था और ज्यादातर क्रिप्टो ने बहुत सारी निगेटिव सिचुएशन फेस किया था इस लास्ट 4 साल में। तो मैं यही कहूंगा कि अभी से लेके 4 साल, आने वाले 4 साल के लिए आप एकदम क्रिप्टो में आ जाओ। जो भी नहीं आए हो आ जाओ, क्योंकि बहुत कुछ चीजें होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि आपका भाई बहुत डिटेल्स में डीप वीडियो लेकर आएगा, एक एक करके अलग अलग कॉइन्स में अलग अलग रिसर्च करके। तो भाई आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलने वाला है और ईयर ड्रॉप के बारे में भी बात करूंगा। और ये एक मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, तो मोस्टली जो लोग मेरे को टेलीग्राम में फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा। मैं जब से अभी लास्ट 10-12 दिन से एक कॉइन के ऊपर काफी ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि ये कॉइन जो है ये इस इलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस कॉइन का नाम है पीनट और इसके पीछे कहानी क्या है मैं उसी से शुरू करना चाहूंगा। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि अभी इसके ऊपर एंट्री लेना चाहिए आपको नहीं, या फिर ये कितना ऊपर तक जाने वाला है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा वीडियो को देख लेना। उसके बाद फिर भी मैं कहूंगा अपना रिस्क के मुताबिक ही आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करना। तो स्टोरी सबसे पहले ये बता देता हूँ। पीनट जो है ये एक स्क्विरल है, ठीक है, पीनट द स्क्विरल, और इसे रेस्क्यू किया गया था। ठीक है, अब रेस्क्यू के बाद क्या हुआ कि कुछ दिन पहले इसे शूट करके पुलिस ने मार दिया। यूएस गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर ऐसा कुछ था इसके पीछे रीजन, तो इसे मार दिया गया। फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर बहुत सपोर्ट में, इसके सपोर्ट में अलग अलग यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, सबसे बड़े जो इन्फ्लुएंसर इसके फेवर में है वो है इलॉन मस्क। अब इस इलेक्शन में, यूएस के इलेक्शन में जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके सपोर्ट में इलॉन मस्क बहुत ज्यादा यहाँ पर फेवर में इस साल कैंपेनिंग कर रहे थे। इलॉन मस्क खुद यहाँ पर सामने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैंपेनिंग कर रहे थे। तो क्या हुआ कि इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीनट के फेवर में बहुत सारे ट्वीट्स भी किए जो पीनट के फेवर में था, अब स्क्विरल के फेवर में। इस तरह के अलग अलग आपको बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, अगर ये वाला इन्फ्लुएंसर दिखाऊं तो इसका भी आप अगर फॉलोअर्स देख लो तो 2 मिलियन से ऊपर इसका फॉलोअर है। तो इसने भी ट्वीट किया, ऐसे अलग अलग ट्वीट्स आने शुरू हो गए। फिर क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। क्रिप्टो में वही चलता है, जहाँ पर अटेंशन ज्यादा रहता है पैसा ही वहां जाता है। इसने रातों रात यहाँ पर कितना मार्केट कैप, 175 मिलियन मार्केट कैप टच कर लिया। अब देखो जब ये डेक्स पर आया था, अब डेक्स में कैसे ट्रेड करना होता है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, पिछला वीडियो पूरा डिटेल्स में, वो जाके देख लेना, पता चल जाएगा। ये जब डेक्स में आया था बहुत लोगों ने इस पॉइंट पर भी बाइंग किया। अब जिन्होंने अर्ली इन्फॉर्मेशन मिल गया था, जिनको ये खबर मिल गया था कि ये ऊपर जाने वाला है, इसके फेवर में बहुत बड़े बड़े ट्विटर अकाउंट यहाँ पर आने वाले और बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पर आने वाले, तो यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया। जिन्होंने इन्वेस्ट किया 42 मिलियन का वॉल्यूम था इस दौरान, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उनको अच्छा खासा आप देख लो इस पंप में उनको प्रॉफिट हुआ, उन्होंने सेलिंग भी किया। अब ये नहीं है कि भाई ये यहाँ पर खत्म हो गया, इसके पीछे कहानी है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये और ऊपर जाने वाला है। जी हाँ, अब ये क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है जिसने एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर इसने एक ट्वीट लिखा है जहाँ पर इसके पीछे पूरा रीजन बताया कि ये किस लिए 1 बिलियन मार्केट कैप टच कर सकता है। तो इसके पीछे ये है कि इसका स्टोरी जो है, क्रिप्टो में स्टोरीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसका स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी है। नेक्स्ट है कि इसका वायरल एंडोर्समेंट, क्योंकि पीछे आप देख सकते हो डॉगी कॉइन के ऊपर इलॉन मस्क ने हाथ रखा था, डॉगी कॉइन बहुत ऊपर गया था, आपको पता ही होगा। सेम इसी तरह से इलॉन मस्क इसे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं पीनट को, तो ये भी ऊपर जाने वाला है। थर्ड है कि भाई कम्युनिटी, क्रिप्टो का कम्युनिटी, बहुत कॉइन आपको मिलेंगे जिनका कम्युनिटी कुछ दिन बहुत अच्छा रहता है फिर डेड हो जाता है, लेकिन इसका कम्युनिटी ऐसा नहीं है। इसका कम्युनिटी बहुत पैशनेट लोगों ने यहाँ पर चुना है और वो लोग इसे बहुत जोरों शोरों से यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर जो मीम्स बनाए जा रहे हैं वो एकदम रिसेंबल करते हैं डॉगी कॉइन, शिबा इनू के जैसे। मीम कल्चर भी यहाँ पर बहुत मैटर करता है मीम कॉइन्स के ऊपर, क्योंकि ये एक मीम कॉइन है। नेक्स्ट है कि भाई ये सोलाना पर बनाया गया है और आपको पता ही होगा कि सोलाना ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम लगता है, लोग यहाँ पर ट्रेड ज्यादा कर पाते।
इथेरियम में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो आजकल इथेरियम वाले कॉइन ज़्यादा पंप करते नहीं है जैसे सोलाना करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और रीज़न ये है कि अभी जो इसका पोजीशन है, जो कंपाइलिंग पूरा स्टोरी है और पूरा जो पोजीशन अभी करंटली है, जिस टाइम ये लॉन्च हुआ है जैसे कि इलेक्शन के टाइम, तो एकदम परफेक्ट टाइम है जो ये कॉइन आया है और इजीली ये 1 बिलियन मार्केट कैप टच कर सकता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बात चल रहा है वो है कि भाई उसका सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने का चांसेस है। तो अभी मैं आ चुका हूँ कॉइन मार्केट कैप पर और इस वेबसाइट पर आपको सारे कॉइन्स का इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाता है कि इस कॉइन का कितना टोकन सप्लाई है, ये वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चांसेस किस लिए है कि पीनट कॉइन 1 बिलियन मार्केट कैप टच कर सकता है। अब इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैं ये गारंटी कभी भी नहीं दूंगा क्योंकि क्रिप्टो इज अनप्रेडिक्टेबल मार्केट, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि भाई ये तो होकर ही रहेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जब सारे लोग एक साइड में हो तो आप दूसरे साइड में नहीं रह सकते। तो इसी कारण यही मैं कहूंगा कि लोगों को या फिर मार्केट जहां पर फ्लो करता है वहां पर आप भी फ्लो करो। तो यही अभी क्योंकि पीनट का बात ज्यादा चल रहा है तो वही देख के मैं आपको ये कहूंगा कि अभी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हो। तो देखो, पीनट जो कॉइन है, ये कॉइन मीम कॉइन वैसे भी सारे अटेंशन के ऊपर काम करता है, तो इसके ऊपर अभी पूरा अटेंशन है, पूरा लिक्विडिटी ये लेकर बैठा हुआ है। इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है मार्केट पर, ये 999 मिलियन पीनट कॉइन यहाँ पर अभी सर्कुलेट कर रहे हैं, लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब यही है। टोटल सप्लाई कितना है कि भाई मार्केट पर टोटल जितना सर्कुलेट होता है वही टोटल सप्लाई होता है। तो यहाँ पर 999 मिलियन पूरा टोटल सप्लाई है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मैक्स सप्लाई, देखो मैक्स सप्लाई जो है वो यहाँ पर पूरा एकदम इक्वल है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर सारे जो कॉइन्स है वो मार्केट पर आ चुके हैं, ठीक है। अभी कोई नया कॉइन यहाँ पर आने वाले नहीं है क्योंकि सारे मैक्स सप्लाई मार्केट पर आ चुके हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कभी कभी कोई कॉइन पर आपको देखने को मिलेगा कि मैक्स सप्लाई है इसका मान लो 10 मिलियन, टोटल सप्लाई अभी चल रहा है मान लो 5 मिलियन और सर्कुलेट सप्लाई भी 5 मिलियन चल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि भाई और 5 मिलियन मार्केट पर आना बाकी है। तो इसका ऐसा नहीं है, इसका सारा कॉइन मार्केट पर आ चुका है। तो इसका कारण ये है कि भाई ये एक बुलिश न्यूज़ है आप कह लो या फिर आप कह लो पॉजिटिव न्यूज़ है कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि इस कॉइन पर अगर ये 120 मिलियन मार्केट कैप टच कर रहा है और इतना वॉल्यूम ये जनरेट कर रहा है अभी करेंटली, तो इसका ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये कॉइन किस किस एक्सचेंजेस पर लिस्ट है। अभी कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर मैक्सी जो एक्सचेंज है, बिंगेक्स जो एक्सचेंज है, यहाँ पर ये लिस्ट हुआ है। पहले क्या होता है कि डेक्स का जो कॉइन है वो आपको रेडियम पर मिलता है। तो रेडियम पर क्या होता है कि हम रेडियम से, जैसे कि डेक्स स्क्रीनर, ये तो आप कह लो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि हम कोई कॉइन का यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके उसे हम बाई सेल करते हैं। तो रेडियम पर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके बाई सेल वगैरह करते हो। तो मोस्टली जो डेक्स के कॉइन है वो आप रेडियम से बाई सेल करते हो। तो जब उसका एक मार्केट पर अच्छा खासा रेपुटेशन बन जाता है, अच्छा खासा मार्केट कैप टच करता है, तो वो स्लोली बाय स्लोली अलग अलग एक्सचेंज पर आना शुरू होता है। अब जो बड़े एक्सचेंज का नाम जैसे कि बिटगेट या फिर आप कह लो बाईबिट या फिर सबसे बड़ा जो एक्सचेंज हमारा है वो है हमारा बाइनेंस, कॉइनवेज या फिर कह लो क्रैकन। तो इस तरह के एक्सचेंज पर जब कॉइन आ जाएंगे तो समझ जाना कि उसके बाद उस कॉइन का पम्प करने का चांसेस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली कॉइन आने के बाद पम्प अच्छा खासा पम्प नहीं करते, 20%, 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 100% करते हैं, उसके ऊपर 100-200% के ऊपर नहीं करते। लेकिन जब कोई कॉइन रेडियम पर रहता है या फिर ये जो मैक्सी विंगेक्स वगैरह पर है, तो यहाँ से भी आपको 500-700% का भी रिटर्न कोई कॉइन दे सकता है, क्योंकि ये अभी बड़े एक्सचेंज पर आया नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि भाई ये अभी भी पम्प कर सकता है। तो अभी इसका बात चल रहा है कि बड़े बड़े 20+ एक्सचेंज पर ये लिस्ट होने का बात चल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये यहाँ से और भी ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो अगर ये एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस या फिर बाईबिट पर आ जाए तो इजीली ये आराम से 500 मिलियन मार्केट कैप 200-300% का रिटर्न तो भाई आराम से दे देगा। यहाँ पर अभी चल रहा है, आप देख लो, अभी 117 मिलियन मार्केट कैप चल रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ से मैं 500 आप कह लो मैं 500 मिलियन मार्केट कैप पकड़ता हूँ, 320% रिटर्न ये कुछ भी नहीं है क्रिप्टो के लिए, आराम से दे देगा, ठीक है। तो आपको अपना नजर बना के रखना चाहिए कि भाई ये बाइनेंस या फिर बिटगेट या फिर आप कह लो बाईबिट, ठीक है, बाइनेंस बाईबिट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर ये लिस्ट हो रही कि नहीं, या फिर इसके ऊपर काम बिटगेट वगैरह या फिर बाइनेंस वगैरह
इसके ऊपर कुछ बात या फिर ट्वीट वगैरह कर रहे कि नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मोस्टली डिपेंड करेगा। जब भी लिस्ट होगा तो एक अच्छा खासा हमें पंप देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पॉइंट पर अभी ये करंटली ट्रेड कर रहा है, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करके रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पर क्या आपको एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने इसका कॉइन एड्रेस जो है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, वो मैंने कॉपी किया और मैं चलता हूँ सोल स्कैन पर, ठीक है। सोल स्कैन पर अगर आप यहाँ पर पेस्ट करोगे, सोल स्कैन पर आपको कोई भी कॉइन का थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो कि उसका होल्डर वगैरह कितना है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ देर पहले मैंने देखा था इसका जो होल्डर है, होल्डिंग मतलब कितना लोगों ने इसे होल्ड करके रखा हुआ है, बाई करके लोगों ने अपने वॉलेट पर रख दिया, सेल नहीं कर रहे। तो इसका होल्डिंग जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। होल्डिंग था, मैंने कल देखा था, इसका होल्डिंग था 15,000 के आसपास, अभी 37,000 यहाँ पर क्रॉस कर गया है। तो इसके होल्डर के सेक्शन पर अगर आप चेक करोगे तो मोस्टली जो जिन्होंने यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है वो कम से कम परसेंटेज ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैक्सी एंड जो रेडियम वाले हैं उनको छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडेशन के लिए रखा जाता है, तो उनको छोड़ के अगर मैं आपको कहूँ कि जो यहाँ पर रियल जो वॉलेट्स है, जैसे कि हमारे जैसे जो बंदे हैं उन्होंने यहाँ पर होल्ड करके रखा है, वो कम से कम ही है, जैसे कि 1%, 0.8%। तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी बंदा सेल करके डंप नहीं कर सकता कॉइन को, ठीक है, क्योंकि होल्डिंग पावर जो है वो उनके पास कम है। अगर यहाँ पर किसी के पास 20%, 15% होता तो शायद यहाँ पर रिस्क रहता, क्योंकि वो बंदा जब सेल करता तो आराम से कॉइन नीचे डंप कर सकता था। तो इसी कारण ये है कि भाई इसका चांसेस ज्यादा है यहाँ से पंप करने का। अब आपको कब एंट्री लेना है, देखो आप जब एंट्री लोगे, मुझे तो पता ही है कि हम लोग जो एंट्री लेते हैं वो ज्यादा से ज्यादा $100, $200, $300 का ही एंट्री लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर इस पॉइंट को एक बार मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये लाइन जो है आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर काफी बार इस कॉइन ने पुल बैक किया, ठीक है, यहाँ से पुल बैक किया, यहाँ पर काफ़ी बार सेलिंग हुआ है, जैसे कि इसने यहाँ पर टच किया फिर यहाँ से सेल हुआ है। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर ये टच किया फिर सेल हुआ, यहाँ पर टच किया फिर अच्छा खासा सेलिंग आया, फिर नीचे काफ़ी देर रहा। तो इस पॉइंट पर इसने थोड़ा यहाँ पर क्रॉस किया था, जब इलेक्शन का थोड़ा रिजल्ट आया फिर इसने क्रॉस किया, फिर क्या हुआ कि अभी ये नीचे फिर से आ गया। फिर यहाँ पर अभी करेंटली 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर, मैं 5 मिनट कर देता हूँ, तो करंटली यहाँ पर फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो सेलिंग चल रहा है 0.08 पर आके, या फिर आप खेल लो यहाँ पर आके, ठीक है, 0.09 पर आके अगर फिर से यहाँ से थोड़ा बुलिश दिखाता है तो आप एक छोटा सा ट्रेड यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, छोटा सा ट्रेड यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि करेंटली अभी इसके ऊपर और हाइप बना हुआ है और ये बात चल रहा है एक्सचेंज पर लिस्ट होने का। तो आराम से ये आपको 20-30% का रिटर्न आराम से दे देगा, लेकिन तभी लेना जब आपके पास एक रिस्क लेने का यहाँ पर क्षमता है। कोई भी बंदा, आपके पास फंड कम है तो भाई इस छोटे से परसेंट के लिए आप यहाँ पर रिस्क मत लेना, सारा पैसा जा सकता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि कभी भी ये ऊपर यहाँ पर इस तरह से पंप कर सकता है, या अगर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है तो इस पॉइंट पर कभी भी ये पंप कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इस पॉइंट पर आप एंट्री ना लो। क्या करना होगा आपको, एंट्री कब लेना होगा कि अगर आपको न्यूज़ कुछ बुलिश मिलता है, उसके साथ ही साथ ये यही ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चलता है, तो यहाँ पर जब इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाएगा तो इस लेवल पर मैं इस लेवल को एक बार मार्क करके आपको दिखाता हूँ। इस लेवल पर, क्योंकि बार बार यहाँ पर रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर अगर ऊपर से सपोर्ट लेता है इस लेवल पर 0.12 के प्राइसिंग पर ये दोबारा से अगर सपोर्ट लेता है, तब जाके इस पॉइंट पर आप एंट्री ले सकते हो थोड़ा % रिटर्न के लिए, ठीक है। यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, तब यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो मैं यही तक ही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि देखो करंटली ये पूरा इलेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि ये कोई ऐसा मीम कॉइन नहीं है जो ऑलरेडी एक सस्टेन्ड या फिर आपके लोग काफ़ी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन ऐसा कॉइन नहीं है। लेकिन ये कॉइन बनने का चांसेस है उस तरह का कॉइन, ठीक है, जैसे कि डॉगी कॉइन, शिबा इनू कॉइन, जिस तरह का कॉइन्स है जो वो कभी अब कभी वो डंप नहीं करेंगे। लेकिन ये कॉइन अभी भी नया है, तो इस कारण हमको रिस्क यहाँ पर काफ़ी सोच समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके पीछे काफ़ी बड़े लोगों का हाथ है, जैसे कि इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, तो ये इसका चांसेस है कि भाई ये अच्छा खासा मार्केट कैप टच करेगा। तो अगर ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर ये बार बार अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जाता है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये फॉलो करते हुए अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है इस लेवल पर, या फिर कहीं पर भी यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेता है, फिर जाके शायद ये ऊपर पंप कर सकता है। आप डिप में बाई ज़रूर करना, डिप में बाई करना, क्योंकि डिप में अगर बाई नहीं करोगे
जब भी आप ऑल टाइम हाई पे बाई करोगे तो क्या होगा कि भाई ऑल टाइम हाई में ज़्यादातर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो आपका यहाँ पर लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा और आप बैठे रहोगे, क्लोज भी नहीं कर पाओगे। तो यही रीज़न होता है कि भाई आपको डीप एंड सोच समझ के आपको एंट्री लेना चाहिए। यही तक था इस कॉइन के बारे में। मैं और भी एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा अलग अलग कॉइन, जैसे कि बहुत तरह की मीम्स कॉइन है जहाँ पर आप अपना कोई पैसा डाल के अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, तो मैं उनके ऊपर भी आपको वीडियो लेकर आऊँगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और हाँ, काफ़ी मेहनत लगता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा के रखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको डेक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो पिछला वीडियो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना।